हेलो ऑल द व्यूअर्स एंड अप्लाइंग कैंडिडेट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर हाफिज़ मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ ऑफ मैथ। तो लास्ट की वीडियो नंबर 10 में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था। आज भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट पे जो आउटलाइन उन्होंने पेपर की दी है, रिटन पेपर की जो आउटलाइन दी है, उसी के मुताबिक उसी आउटलाइन को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। व्हाइट बोर्ड पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्वेश्चन की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। क्या है, लास्ट की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। तो मैं आपको दोबारा स्टेटमेंट समझाता हूं, बताता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। तो हमने क्या करना है, p की वैल्यू इस स्टेटमेंट से हमने फाइंड करनी है। चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखें 2p + 5 रेशो 3p + 4, उसने ये क्या कहा है, r इक्वल। ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 3:4। अब रेशो का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशो का मतलब होता है तकसीम करना। ये देखें 2p + 5 ओवर 3p + 4 = 3:4। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं ज़रबे चिल्ले पाई करने से। तो ये क्या आएगा, 4 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, 2p + 5 = 3p + 4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये कितना आया, 4 2 दा 8p + 20 = 6p, 3 3 दा 9, सॉरी ये क्या आएगा 9p। अब ये क्या आएगा 12। अब मैं क्या करता हूं कि ये बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू छोटी है, तो मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू की तरफ लेके जाता हूं। जरा देखें कि 9p + 20 - 8p - 20 = 0। अब ये देखें 9p से -8p जब माइनस हुआ तो क्या बचा p। तो अब जब इस 12 में से -20 हमने करना है तो ये क्या बचेगा -8 = 0। अब ये देखें ये वैल्यू यहाँ माइनस की है क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कांस्टेंट जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो जारी बात है हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हम p की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ये देखें p = 8। ये देखें ये हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने वैल्यू क्या फाइंड की, p = 8 आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशो a रेशो b एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। वो कहता है ये जो रेशो गिवन है इनको लोवेस्ट फॉर्म यानी कि कम से कम दर्जे में लिखें एंड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। मैं आपको बताऊं कि फ्रैक्शन फॉर्म कौन सी होती है। ऐसे समझे कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना उसे फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं हम, यानी कि जिसे हम उर्दू में कहते हैं कसर। यानी कि हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में और कसर में लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखें ये क्या है, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ये देखें 750 ओवर 1250। तो ये देखें मैंने किस में लिख दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में हल करते हैं। देखें ये 0 इस 0 से क्रॉस हो गई, तो बकाया क्या बचा जी 75 एंड 125। अगर मैं इसको 25 पे डिवाइड करूं तो मैं कर सकता हूं। ये देखें चलिए करते हैं हम। अगर मैं इसको 25 पे डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3। ये देखें 25 पे करेंगे तो ये क्या बचेगा 3 आ जाएगा। अगर इसको 25 पे करें तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास
तो ये 5 आएगा। 25 मल्टीप्लाई 5 125 होता है। तो ये देखिए अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, 3 बचा, सॉरी क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 5 बचा। तो अब ये क्या हो गया 3/5। इसको जरा गौर करें, हमने क्या आंसर निकाला है इसका 3/5। उसने क्या कहा था, रेशो ए रेशो बी एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। वो कहता है ये जो रेशो गिवन है ये वाली वो कहता है इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे और लोवेस्ट फॉर्म में, यानी कि कम से कम रकम में लिखें। तो हमने ये क्या सॉल्व किया कि 3/5, ये देखें हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अगर वो रेशो में कहता है तो हम रेशो में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5। ये देखें अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म ये होगी, ये इसकी रेशो फॉर्म है, ए रेशो बी फॉर्म में है। तो उसने कहा कि इसको लोवेस्ट फॉर्म एंड फ्रैक्शन फॉर्म एंड रेशो फॉर्म में लिखें। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो कहता है कि इस स्टेटमेंट में से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वो स्टेटमेंट क्या है हम उसको पढ़ते हैं। 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शंस 2x + 3 रेशो 7। वो कहता है इस स्टेटमेंट में से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये क्या होगा, तो ये देखो मैं इसको लिखता हूं कि 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 7। तो ये देखें अब मैं क्या करता हूं कि रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। तो अगर आप इस मेथड से करें तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस मेथड से भी आप सॉल्व करते हैं, यानी कि मीन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ और इस वैल्यू को आप इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक मेथड समझाऊंगा, तो वो क्या है जी, चलिए मैं आपको समझाता हूं कि आप इसका मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू मल्टीप्लाइंग मीन वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तरफैन का हासिल ज़रब एंड वस्तैन का हासिल ज़रब। तो मैं इसको डिवाइड वाले मेथड से आपको समझाऊंगा। तो ये क्या आएगा 3x - 2/4। इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या है 2x + 3 रेशो 7, सॉरी /7। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ज़रबे चिल्ले पाई करने से। तो चलिए हम इसको करते हैं। 7 जो है वो क्या आएगा 3x - 2 = 4 2x + 3। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 21 x - 14 = 8x + 12। अब ये देखें ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि 21x है, यहाँ पे 8x है। तो अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ लेके आएंगे। तो ये क्या आएगा 21x - 14 - 8x - 12 = 0। तो अब ये क्या होगा, जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, तो 28 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 13 आएगा मेरे पास। x - 14 एंड -12, तो ये क्या हो जाएगा -26 = 0। तो अब ये क्या आ जाएगा 13x = 26। ये वाली वैल्यू इधर माइनस किया तो इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो अब ये x के साथ 13 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये देखें 26/13। जब हम इसको क्रॉस करेंगे 13 को 26 पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है x = 2। ये हमारा x का आंसर है जो हमने फाइंड करना था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशो a रेशो b एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। वो कहता है ये जो रेशो गिवन है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें एंड लोवेस्ट फॉर्म में लिखें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं लोवेस्ट फॉर्म में भी और रेशो में भी, फ्रैक्शन फॉर्म में भी। तो ये क्या है मेरे पास, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड। रेशो का मतलब मैंने आपको बताया 75 रेशो 225। तो ये क्या बनेगा, ये देखें 75/225।
तो अब अगर इसको मैं 25 पे डिवाइड करूं तो ये क्या आएगा मेरे पास, तो ये 3 आ जाएगा। ये देखो 25 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। अगर इसको 25 पे डिवाइड करें तो ये क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास 9 आएगा। क्या आएगा जी, 9 आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 9। अगर मजीद हम इसको दोबारा फिर क्रॉस करते हैं 3 को 9 के साथ तो ये क्या आएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। अब ये किस में है, ये मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। किसमें आई है, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हम इसको किस में लिखेंगे, रेशो फॉर्म में। तो रेशो का मतलब मैंने आपको बताया था, ये देखिए 1/3। अब ये किस में आ गया है, इन रेशो फॉर्म, रेशो फॉर्म। तो ये किस में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये किस में है, रेशो फॉर्म में है। अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।